हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के इंडेक्स और स्टॉक्स के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कुछ बदलाव किए हैं। तो आज के वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि भाई ये बदलाव क्या हैं और इनका आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है और ये बदलाव आखिरकार कब से लागू होंगे। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि भाई आखिरकार ये बदलाव किए क्यों जाते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो पीरियोडिक बेसिस पे जितनी भी सिक्योरिटीज फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करती हैं, चाहे वो इंडेक्स वाली सिक्योरिटीज हो या इंडिविजुअल स्टॉक्स की सिक्योरिटीज हो, उनके जो लॉट साइज होते हैं उसमें पीरियोडिक बेसिस पे बदलाव करता रहता है ताकि जो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो इंडिविजुअल ट्रेडर्स के लिए मैनेजेबल रहे। जो स्टॉक एक्सचेंज है उनकी कोशिश होती है कि एक लॉट का प्राइस है वो 5 से 10 लाख रुपए के बीच में रहे। जैसे कि निफ्टी 50 की अगर आज की डेट में बात की जाए तो ये 22,000 रुपए के आसपास चल रहा है, और इसमें एक लॉट में 50 शेयर है। तो अगर आपको एक लॉट में ट्रेड करना है तो उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो 50 × 22,000 यानी कि 11 लाख रुपए होती है। तो ये 10 लाख से ज्यादा हो गई है, तो इसलिए इसमें बदलाव किया गया है। अब 50 की जगह पे इसमें 25 शेयर कर दिए गए हैं ताकि ओवरऑल जो वैल्यू है वो 5 से 10 लाख रुपए के बीच में आ जाए। यानी कि कोई भी स्टॉक या इंडेक्स बहुत ज्यादा अगर गिर जाता है तो उसका जो लॉट साइज है उसको बढ़ा दिया जाता है, और जब कोई स्टॉक या इंडेक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसके लॉट साइज को घटा दिया जाता है ताकि ओवरऑल जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो मैनेजेबल रहे। तो अभी क्या चेंजेस किए गए हैं, तो सबसे पहले अगर हम जो इंडेक्स लेवल पे जो चेंजेस किए गए हैं उनकी बात करें तो इंडेक्स में आपको पता होगा चार डिफरेंट टाइप के जो इंडेक्स हैं वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। निफ्टी 50, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज जिसको कि फिन निफ्टी बोलते हैं, इसके अलावा मिड कैप निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो जो निफ्टी 50 है उसमें अभी जो करंट साइज है, आई मीन लॉट साइज है वो 50 शेयर्स का है, इसको घटा करके 25 किया जा रहा है। और जो फिन निफ्टी है उसको 40 की जगह पे 25 किया जा रहा है। और जो मिड कैप सेलेक्ट है, मिड कैप निफ्टी, उसमें 75 की जगह पे 50 किया जा रहा है। इसके अलावा जो बैंक निफ्टी है उसमें कोई बदलाव नहीं है क्योंकि लास्ट ईयर आपको पता होगा इसको ऑलरेडी 25 से घटा करके 15 कर दिया गया था। और अब अगर बात की जाए कि भाई ये चेंजेस कब से लागू होंगे, तो निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स की अगर बात करें तो इसमें जो भी वीकली, मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली जो भी एक्सपायरी वाले कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये 25 अप्रैल तक तो सेम रहेंगे। यानी कि जो इस महीने की एक्सपायरी है तब तक जो भी वीकली कॉन्ट्रैक्ट है या मंथली कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, उसमें जो लॉट साइज है वो 50 ही रहेगा। यानी कि अप्रैल की एक्सपायरी में कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन अप्रैल 26 के बाद जो भी एक्सपायरी होगी, यानी कि जो पहली वीकली एक्सपायरी है वो 2 मई 2024 को होगी, और पहली जो मंथली एक्सपायरी है इसके बाद वो 30 मई 2024 को होगी। उसमें जो रिवीजन है वो लागू होगा, यानी कि उसमें 50 की जगह पे एक जो लॉट साइज है वो 25 का हो जाएगा। और वहीं अगर फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी में कोई भी बदलाव नहीं होगा अप्रैल, मई और जून वाली एक्सपायरी में। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा निफ्टी 50 में जो डिफरेंसेस हैं वो मल्टीपल में किए जा रहे हैं, यानी कि 50 की जगह 25, यानी कि जो व्यक्ति एक लॉट में ट्रेड कर रहा है वो सिंपली एक की जगह पे दो में शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि मल्टीपल सेम रहेंगे। लेकिन यहाँ पे 40 की जगह 25 किए जा रहे हैं। तो इसमें सेम मल्टीपल नहीं है। मान लो किसी ने 40 शेयर को 40 शेयर के एक लॉट में ट्रेड कर रखा है और अब 25 हो गया, तो मल्टीपल का डिफरेंस हो जाएगा। इसलिए जो भी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट आज की डेट में ओपन है, यानी कि अप्रैल, मई, जून के, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। और ये जो बदलाव है ये जुलाई की एक्सपायरी से होंगे, यानी कि मंथली जो एक्सपायरी है वो पहली, जो इसमें आपको पता है कि ट्यूसडे की एक्सपायरी होती है फिन निफ्टी की, तो 30 जुलाई 2024 वाले में जो 25 शेयर का लॉट है वो एप्लीकेबल होगा। उससे पहले अप्रैल में और जून में 40 शेयर का ही जो लॉट है वो एप्लीकेबल होगा। यानी कि जब जुलाई वाला जो सीरीज है वो 26 अप्रैल से खुलेगी तो उसमें आप ये चेंज देखेंगे। लेकिन इस बीच में अप्रैल, मई और जून की जो एक्सपायरी है वो सेम लॉट के साथ रहेगी। और अगर वीकली कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए तो वो तो 23 जुलाई 2024 तक सेम रहेंगे। उसके बाद 30 जुलाई को ऑब्वियसली मंथली एक्सपायरी होगी, यानी कि उसके बाद जो 6 अगस्त वाली वीकली एक्सपायरी होगी उसमें 40 की जगह पे 25 शेयर आपको एक लॉट में दिखाई देंगे।
और अब अगर मिड कैप निफ्टी की बात की जाए, तो उसमें भी फिन निफ्टी की तरह अप्रैल, मई और जून की जो एक्सपायरी है, इसकी एक्सपायरी मंडे को होती है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जो जुलाई वाली एक्सपायरी है, जो कि 29 जुलाई 2024 को होगी, मंथली एक्सपायरी, उसमें आप देखेंगे कि इसके जो लॉट साइज है उसमें बदलाव होता हुआ दिखाई देगा। और जो इसके वीकली कॉन्ट्रैक्ट है वो भी 22 जुलाई 2024 तक सेम रहेंगे, और उसके बाद 29 जुलाई को इसकी मंथली एक्सपायरी होगी, जो कि रिवाइज लॉट से होगी। और जो वीकली एक्सपायरी 5 अगस्त या उसके बाद होंगी, उसमें आप देखेंगे कि जो रिवाइज लॉट है वो एप्लीकेबल होते हुए दिखाई देंगे। तो अभी तक हमने बात करी इंडेक्स के जो लॉट साइज है उसमें। इसके अलावा कुछ दिन पहले, आई थिंक 4 से 5 दिन पहले, एनएससी ने जो इंडिविजुअल स्टॉक के लॉट साइज होते हैं उसमें भी कुछ बदलाव किए थे। ओवरऑल आप जानते होंगे कि 182 स्टॉक्स हैं जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, उसमें से 128 स्टॉक्स में तो कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो यानी कि बाकी के जो 54 स्टॉक्स हैं उसमें बदलाव किए गए हैं। तो ये बदलाव क्या है? 42 स्टॉक्स का जो लॉट साइज है वो रिड्यूस कर दिया गया है। रिड्यूस किया गया है मतलब कि ये कुछ शेयर है जो कि पिछले कुछ समय में काफी तेजी से भागे हैं। आपने देखा होगा डीएलएफ काफी तेजी से भागा है। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प, एचडीएफसी एएमसी, सभी शेयर ये भागे हैं। तो इसकी वजह से इनके लॉट साइज है उसको रिड्यूस किया जा रहा है। और आप देखेंगे कि इसमें जो लॉट साइज है वो सिंपली आधा कर दिया गया है। तो उस वजह से, क्योंकि सेम मल्टीपल में है, तो इसलिए जो अप्रैल की एक्सपायरी है वो तो प्रेजेंट मार्केट लॉट के हिसाब से ही रहेगी, लेकिन मई या मई के बाद की जो एक्सपायरी है वो नए मार्केट लॉट के हिसाब से होंगी। तो आप 25 अप्रैल तक तो अगर आप जाके देखोगे तो आपको प्रेजेंट मार्केट लॉट ही दिखेगा दिखेगा, इवन मई और जून एक्सपायरी के लिए। लेकिन 26 अप्रैल से ये सब चेंज हो जाएगा। तो इसमें कुछ प्रोमिनेंट शेयर आपको दिखेंगे, जैसे कि ऑरबिंदो फार्मा है, इसके अलावा डीएलएफ है, हीरो मोटोकॉर्प है, और आपको महानगर गैस दिखेगा, मनापुरम फाइनेंस, एलएनटी। तो ये कुछ शेयर्स हैं, 42 शेयर, जिनके की लॉट साइज को घटा करके आधा कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ और शेयर में भी बदलाव किया गया है। तो 6 ऐसे स्टॉक हैं जो कि पिछले कुछ समय में थोड़े गिरे हैं, तो इसलिए इनके जो लॉट साइज है उनको इंक्रीज कर दिया गया है। हालांकि ये सेम मल्टीपल में नहीं किया गया है, तो इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो अप्रैल, मई, जून में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन जुलाई वाली जो मंथली एक्सपायरी होगी लास्ट थर्सडे ऑफ जुलाई, उससे ये बदलाव किए जाएंगे। तो आपको ये नोट करना होगा, मई जून के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं इंक्लूडिंग अप्रैल, ये बिल्कुल सेम रहेंगे, सेम लॉट साइज में। तो ये 6 शेयर कौन से हैं? ये हैं अतुल, बंधन, डालमिया, नवीन फ्लोराइन, पॉलीकैब, जी एंटरटेनमेंट। जैसे कि बंधन का अगर एग्जांपल दे तो अभी 2500 शेयर का लॉट है, ये बढ़ करके 2800 शेयर का हो जाएगा। और उसका रीजन ये है कि बंधन में के शेयर में काफी गिरावट आई है, इसलिए इसको बदला जा रहा है। इसके अलावा 6 स्टॉक्स और हैं जिसमें कि सेम मल्टीपल में चेंज नहीं किया जा रहा है, लेकिन इसमें भी जो लॉट साइज है वो घटाया जा रहा है, लेकिन हाफ नहीं किया जा रहा है। जैसे बजाज ऑटो है, 125 की जगह पे 75 शेयर का किया जा रहा है, और अगेन सेम मल्टीपल में नहीं है। तो इसलिए इसमें भी अप्रैल, मई, जून में कोई बदलाव नहीं होगा। जुलाई वाली जो मंथली एक्सपायरी होगी उससे आप बदलाव होते हुए देखेंगे। और ऑब्वियसली आप जानते हैं कि स्टॉक जो होते हैं वो वीकली एक्सपायरी उनकी होती नहीं है, तो इसलिए इसमें जो भी इंपैक्ट आपको दिखेगा वो जुलाई एक्सपायरी से दिखेगा, जुलाई की जो लास्ट थर्सडे होगा तब से। तो इसमें कौन कौन से शेयर हैं? बजाज ऑटो, गोदरेज प्रॉपर्टी, ग्रासिम, पावर फिन, टाटा मोटर्स और टाटा पावर। और अब अगर बात की जाए कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट साइजेस को रिवाइज क्यों किया जाता है, तो जैसे मैंने बताया कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो चाहता है कि एक जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो 5 से 10 लाख रुपए के बीच में रहे, यानी कि बहुत कम भी ना हो कि बहुत सारे जो इंडिविजुअल ट्रेडर हैं वो उसमें घुस जाएं, और इतना भी ज्यादा ना हो कि लोगों के लिए अफोर्डेबल ना रहे। तो जब भी शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ता घटता है तो उस हिसाब से इसके लॉट साइज में चेंज किया जाता है, ताकि ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 5 से 10 लाख रुपए के बीच में रहे। यानी कि जब जैसे कि लॉट साइज जब घटता है, तो ट्रेडर को और फायदा होता है कि वो कम मार्जिन के साथ एक लॉट में खेल सकते हैं। तो जो छोटे ट्रेडर होते हैं वो उसमें और पार्टिसिपेट करते हैं। इससे ओवरऑल जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है या जो ट्रेडर पार्टिसिपेशन है वो मैनेजेबल रहता है, और इसकी वजह से लिक्विडिटी भी मैनेज रहती है। जब कोई लॉट साइज नीचे गिरता है तो बहुत सारे इंडिविजुअल ट्रेडर उसमें करने लगते हैं ट्रेड, तो उससे लिक्विडिटी बढ़ जाती है। जो बाय और सेल प्राइस का स्प्रेड होता है वो बेटर हो जाता है, और ज्यादा ट्रेडर होने की वजह से ट्रेड भी काफी इजीली आपको मिल जाता है। इसके अलावा रिस्क एक्सपोजर भी है। जैसे आज की डेट में अगर आप एक निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करते हैं,
तो उसका कॉन्ट्रैक्ट साइज लगभग 11 लाख रुपए का है, तो उसकी वजह से आपको मार्जिन भी ज्यादा पे करने पड़ते हैं। लेकिन आप घट करके जब ये 5.5-6 लाख रुपए का हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि मार्जिन भी आपको कम चाहिए होगा। तो ओवरऑल आपका जो रिस्क एक्सपोजर है एक लॉट में, जो छोटे मोटे ट्रेडर्स हैं उनके लिए इसको मैनेज करना फायदेमंद होता है। इसके अलावा ऑब्वियसली कंपटीशन भी है, क्योंकि बीएससी का आपको पता है कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनका जो लॉट साइज है वो 10 का है सेंसेक्स का। तो वो आपको, जैसे अगर 70,000 75,000 के बीच में सेंसेक्स चल रहा है, तो आपको 7 साढ़े 7 लाख में एक लॉट मिल जाएगा। वहीं निफ्टी का जो एक लॉट है वो 11 लाख में मिलता है। तो यहाँ पे जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं वो बीएससी वगैरह में मूव कर जाते हैं या सेंसेक्स में ट्रेड करने लगते हैं। तो एनएससी अपना जो बिजनेस है वो लूज करता है, तो इस ये भी उसको फायदा देगा। अब इनका जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो 5.5 लाख रुपए का हो जाएगा, तो उससे ज्यादा ट्रेडर अब निफ्टी 50 या जो जिन इंडेक्स में बदलाव किया गया है, स्टॉक में बदलाव किया गया है, उसमें वो ट्रेड करेंगे और उससे एनएससी को कमीशन मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उनके आंसर देने की। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।